बोले हालेलुया। बोले मेरा दूल्हा आने वाला है। मैं तुमको प्रेम करता हूँ, लेकिन किसी को बहुत प्रेम करता हूँ। अपने माँ बाप को बोलता है, मैं तुमको प्रेम करता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा हालेलुया। मुझको सिखा यीशु से प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा यीशु से प्यार करूं। 100% होली लॉर्ड ओनली वन। इसके नाम क्या है? जोर से बोले, जोर से बोले, आप हिला के बोले। यदि किसी का नौकर इतना अच्छा है, उसके मालिक इतना अच्छा नहीं दिखता। वो खुदा के ताली बजाइए। यदि किसी का नौकर इतना अच्छा है, तो उसके मालिक और कितना अच्छा नहीं दिखता होगा। रमेश नाग जोशुआ आज्ञा को आमे समस्त ईश्वर ताल दे एई समय स्वागत करिबा से ईश्वर कर वाक्य मन को मध्य परिवेशन करिबे। जोर से बोले हालेलुया। प्यार से बोले हालेलुया। मुस्कुरा के बोले हालेलुया। इतना टाइम तक बैठा के कौन मुस्कुराएगा? जो क्रीम पाउडर लगा के आए थे सब निकल गया। अब मुस्कुरा के भी क्या फायदा है? मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूँ। एक बार हम सब लोग मिलकर परमेश्वर के लिए ताली बजाएं। वास्तविक में बात रखना। एक बार परमेश्वर के लिए ताली बजाएं, तो खुदा के लिए ताली बजाएं, सारे दुनिया को रचने वाला परमेश्वर के लिए ताली बजाएं, तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। परमेश्वर के लिए छोटे ताली अच्छा नहीं लगता। वो जिसने हमें रचा उसके लिए अच्छा ताली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. आमेन। सारे महिमा प्रभु को देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस गांव में बुलाया और प्रभु की महिमा करने के लिए मौका दिया। इसलिए इस सभा को शांति एवं उद्दीपना महोत्सव को आयोजन करने वाले सभी आयोजक को मैं हृदय का गहराई से धन्यवाद करता हूँ और सबको जय मसीह की कहता हूँ। साथ में प्रभु के दास बत्रा जी बहुत अच्छा संदेश दिए। सर जय मसीह की आपको। आपसे पहले बार मुलाकात कर रहा है और हमारा मित्र प्रभु के दास सुभाष शेट्टी जी है। आज से 15 साल से हम जानते हैं और उनके लिए भी जय मसीह की और सभी प्रभु के दासों को एक बार में सबको जय मसीह की। हालेलुया। मैं चाहूँगा जो लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज किए हैं और क्वेर वाले सामने आएंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। उसके बाद फिर मैं आगे वचन दूंगा, क्योंकि कल मैं रहूँगा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यीशु का आगमन आज रात को भी हो सकता है। इसलिए मैं प्रार्थना कर देता हूँ क्वेर, क्योंकि बहुत अच्छा आराधना कर रहा है और आयोजन करने वाले जो मीटिंग को अरेंज करने वाले वो भी सामने आ जाइए। एक साथ में आप लोगों के लिए प्रेयर करेगा। ये भाई लोग जब तक अरेंज नहीं करते हैं मीटिंग नहीं होता। हमारा कर्तव्य है इनके लिए दुआ करना, ताकि और प्रभु के काम इनके द्वारा हो। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। यस
रिखाबा सोखंदोलो रबा रिदा लखो रिखाम दाला रबा शंदो लोगो रिखिन दाला रबा। पवित्र प्रभु, आप ये भाई लोग के हृदय में बातें किए, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। और ये सब लोग मिलकर के प्रभु जी इस मीटिंग को आयोजन कर रहा है। हाँ प्रभु, उसके प्रतिफल यहां और स्वर्ग में भी देना प्रभु। इस जवानी समय तुझे भय करके तेरे वचन के आधार पर चले और तुझे महिमा देने वाले बने प्रभु जी। जितना लोग आराधना कर रहे हैं, आराधना करने के लिए आए हैं, बजा रहे हैं, गा रहे हैं, इस सभी प्रभु के लोगों को मैं ब्लेस करता हूं। सारे जगह में जाकर तेरे महिमा करने के लिए प्रभु जी इस्तेमाल करना, बड़े बड़े स्टेज में इस्तेमाल करना प्रभु जी, सहायता प्रभु यीशु के नाम से हम ब्लेस करते हैं, यीशु के नाम से आमीन। सारे पासवान लोग खड़ा हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु के दास को 2 गुना आदर करने के लिए कहा गया। मैं सब पासवान के लिए दुआ करेगा। यदि आप प्रभु के दास हैं तो खड़ा हो जाइएगा। कैसे भी छोटा सेवा करे, बड़े सेवा करे, परंतु परमेश्वर की सेवा करने वाला दास हो या दासी हो। आइए, आप सब लोगों का कर्तव्य है, हम सब लोग आपके लिए दुआ करते हैं। आप सबका कर्तव्य है, हम सबके लिए दुआ करना है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना हमें आवश्यक है। आइए दुआ करते हैं। महिमामय, कृपामय, दया की सागर, आनंद काल का पिता, तो जिसको चुनता है उन्हीं को जिम्मेदारी देता है, बुलाता है, चुनता है और जिम्मेदारी देता है। और वो जिम्मेदारी शबकाई के दिया है। अपने दासों के लिए मैं दुआ करता हूं प्रभु, ये आपका चुना हुआ दास प्रभु जी, इनके द्वारा बड़े बड़े काम करना, इनको स्वस्थ रखना, चंगा रखना, उनको, इनके मिनिस्ट्री को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को प्रभु तेरे अनुग्रह के हाथ के नीचे रखना। प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। सब खड़ा हो जाइए। बुद्धि देने वाला परमेश्वर आपके लिए मैं दुआ करेगा। पढ़ने वाला बच्चे नर्सरी से लेकर डॉक्टरी, एमडी, डीएम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, सभी बच्चों लोग के लिए मैं दुआ करता हूं। दानियल 1:17 के अनुसार हर प्रकार शास्त्र का बुद्धि और ज्ञान और समझ देने वाला प्रभु आप ही है। प्रभु यीशु के नाम से आप ब्लेस करते हैं बच्चों लोग को, पाप से, बुराई से, शैतान से बचा कर रखना, पढ़ने में बुद्धि और ज्ञान भरपूरी से भर देना। प्रभु इस बच्चे लोग आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, प्रभु के दास और दासी प्रभु की सेवा करने वाला बन जाए। प्रभु यीशु के नाम से सबका ब्लेस करते हैं, सबका बुद्धि को खोल दे, ज्ञान को खोल दे, समझ को खोल दे, कि तुझे भय करे, तेरे वचन में चले और पढ़ाई में और आत्मिकता में बढ़ते जाए। यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। पवित्र आत्मा को गाइड करना बच्चों, ये बच्चों के कारण उनके माता पिता का कभी आंसू बहने ना पाए, गर्व से खुल जाने पाए कि ऐसे संतान परमेश्वर की ओर से मुझे मिला। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू बच्चे, बढ़ प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। मैं कैसे दिख रहा हूं आज, कोई बताएगा कैसे दिख रहा हूं? खाली बाल नहीं है, बाकी सब ठीक है। कोई नहीं बता रहा कैसे दिख रहा हूं? अच्छा दिख रहा है। यदि किसी का नौकर इतना अच्छा है, उसके मालिक कितना अच्छा नहीं दिखता होगा। वो खुदा के लिए ताली बजाइए। यदि किसी का नौकर इतना अच्छा है तो उसके मालिक और कितना अच्छा नहीं दिखता होगा। वो मालिक को धन्यवाद करिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से बोले हालेलुया। 3 सुंदर से लड़की लोग, 18 साल के 3 लड़की आए, आना नहीं है, आए, सुंदर दिख रहे हैं लड़की लोग। तीनों एक ही प्रकार के कपड़ा पहने हैं, एक ही ड्रेस, बहुत अच्छा दिख रहे हैं। और तीनों एक एक फूल के गुब्बारा पकड़े हैं, फूल का गुलदस्ता, और वो फूल का गुलदस्ता भी समान दिख रहा है। और
लेकिन उसके आगे, तीनों बेटी के आगे 3 शब्द लिखा है, वो शब्द अलग अलग। एक बेटी के, एक लड़की के सामने लिखा है गुड, दूसरे बेटी के सामने लिखा है बेटर, तीसरे बेटी के सामने लिखा है बेस्ट। लड़की समान दिख रहा है, गुलदस्ता समान, फूल गुब्बारा समान दिख रहा है, दोनों तीनों का ड्रेस समान दिख रहा है, परंतु तीनों का 3 शब्द अलग है। क्या क्या शब्द है? गुड, बेटर, बेस्ट। उड़िया में क्या बोलते हैं? गुड भलो और बेटर को ताड़ू भलो और बेस्ट माने अति उत्तम। तीनों लड़की के सामने एक सुंदर से लड़का आता है और लड़का वो कहते हैं कि किसके हाथों से तुम वो फूल लेना चाहते हो या वो माला लेना चाहते हो, तुम पसंद कर लो। तो लड़का किसको पसंद करेगा? बोलिए, आप होते तो किसको पसंद करते? आप लोग जवान बच्चे लोग बोलिए, किसको? अमित पास्टर कैसे किसको करेंगे? पास्टर साहब आप किसको करेंगे? गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट तो सब लोग पसंद करते हैं, गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट। यदि बेस्ट को आप पसंद कर सकते हैं, मेरा परमेश्वर भी बेस्ट विश्वासी को पसंद करता है, इसलिए परमेश्वर के लिए बेस्ट बजाइए, बेस्ट ताली जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। पुराना जमाना में जब विवाह होती थी, एक राजा का एक राजकुमारी वो तैयार होकर और एक वेदी में बैठती थी, स्टेज में। सारे एरिया का राजा को डिक्लेयर कर देते थे और उनके राजकुमार लोग आते थे और उस लड़की जिसको पसंद करती थी उनको फूलमाला क्या करती थी? डाल देती थी। उसके साथ उसका क्या होता था? विवाह हो जाता। इसको कहते हैं स्वयंवर। स्वयंवर में उस लड़की स्वयंवर में अपने लिए एक दूल्हा को क्या करता है? चुन लेता है। अपने लिए एक दूल्हा को क्या करता है? चुन लेता है। हालेलुया। और वो लड़की जिसको फूलमाला डालेगी वो उसका पति हो जाता है। हालेलुया। इसी प्रकार कलीसिया एक दुल्हन है, कलीसिया एक दुल्हन है। और आज मैं कुछ दुल्हा का नाम बताऊंगा और आखिरी में मैं पूछूंगा कि वो सुपर हीरो आपका कौन है? आप किसको माला डालना चाहेंगे? ठीक है, दुनिया में हीरो बहुत है परंतु सब लोग सुपर हीरो को पसंद करते हैं। हालेलुया। बात समझ में आ गया? आज मैं जो संदेश दूंगा, संदेश के नाम है मेरा स्वयंवर में मेरा दुल्हा कौन है। मेरा स्वयंवर में मेरा दुल्हा कौन है? समझ में आ गया? यदि इसको समझ जाएंगे तो आगे भी समझ जाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब दुल्हा को चूज करने का काम आपका है। दुल्हा को मैं यहां खड़ा करेगा और आप जिसको पसंद करेंगे, मैंने आपको आखिरी में पूछेगा और आप उसको माला डाल करके उनको विवाह कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं। पहला बात हम देखेंगे इब्रानी 11 अध्याय 8 से 10। उसका पहले व्यवस्था 33 का 3 कोई पढ़िएगा। व्यवस्था विवरणी 33 का 3। मैं जो हिंदी में बोल रहा हूं उसको उड़िया में बोल करके आप पढ़िए ताकि बाकी लोग को रेफरेंस आ जाएगा। व्यवस्था 33 का 3। वह निश्चय लोगों से प्रेम करता है, वो सभी लोगों को प्रेम करता है। उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं, सब पवित्र लोग परमेश्वर के हाथ में हैं। वे तेरे पांव के पास बैठ
रहते हैं, वो पाँव के पास रहते हैं, एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। एक एक तेरे वचन से लाभ उठाते हैं। हालेलुया। किससे लाभ उठाते हैं? वचन से। आज आप वचन से लाभ कितना उठाना चाहते हैं, आप उठा लीजिएगा। नाची से उठाया है, गाना से उठाया है, बाजना से उठाया है, अभी खाने से उठाएंगे, सभी चीज से उठाया है, लेकिन वचन से लाभ उठाइए। आइए, जो वचन में बोला था, इब्रानी 11:8 पढ़िएगा। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। प्यारो, प्रभु के दास भी अब्राहम के बारे में थोड़े टच किए थे। विश्वासी का पिता। अब्राहम के नाई विश्वास किसी के पास नहीं है। इसको बाइबल के अनुसार विश्वासी के पिता कहलाते हैं। अब्राहम एक हीरो है, और आपको अब्राहम जैसे पति चाहिए, अब्राहम चाहिए। विश्वास से सब कुछ छोड़ करके चले गए, जहां देखा नहीं, सुना नहीं। परमेश्वर ने बोले, अपने भाई बहन, घर द्वार, परिवार को छोड़ और वहां चले जाओ। जिस जगह में जाना है, वो जगह का नाम, गांव, कुछ भी डिटेल नहीं मालूम उनको, परंतु विश्वास से उस परमेश्वर के आवाज को सुन करके, विश्वास से उसने अपने घर परिवार को छोड़ के क्या हो गया, चले गया। इब्राहिम का पिता तेरह है, उनका भाई नाहोर, हारून सब है, वो अनाथ नहीं है, फिर भी उसने परमेश्वर के आवाज को सुन करके अपने घर द्वार परिवार को छोड़ के क्या कर दिया, चले गया। जेनेसिस चैप्टर 12 1 पढ़िएगा। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 पद पढ़िएगा। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी निज भूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे दिखाऊंगा। ये देखा नहीं अभी तक। पिता के घर द्वार परिवार को सब छोड़कर तू चले जा, जिसको मैं दिखाऊंगा। विश्वास उसको कहते हैं, विश्वास उसको कहते हैं। उत्पत्ति 22 अध्याय आप पढ़िएगा, आप 16 पद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 22 अध्याय इसहाक के बारे में लिखा है। 16 पद पढ़ लीजिएगा। यहोवा की यह वाणी है, हाँ, कि मैं अपने ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। आगे बढ़िए सर। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारोगणों और समुद्र के तीर के बालू के तिनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकार होगा। हमने एक हीरो को आपके पास रखा, जिसके नाम अब्राहम। अब्राहम विश्वास का पिता है, विश्वास में महारथी हासिल किया है। अब्राहम का जैसे विश्वास किसी के पास नहीं है। अब्राहम ने उनके अंदर में परमेश्वर का उस वाणी को, उस शब्द को, तुम्हारा पीढ़ी को मैं आकाश की तारों के नाई, समुद्र के बालों की नाई करूंगा, उस शब्द को विश्वास किया। और परमेश्वर ने अब्राहम का गोद में एक संतान दिया 100 साल में। परमेश्वर ने कहा अपने संतान को लेकर के बलि चढ़ाओ। उसने अपने बेटा इसहाक को, गधे को, चाकू को, छुरी को, सब कुछ को लेकर जा रहा है। आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जाते समय उसके बेटा को जब पहाड़ पर लेके जाए, तब उस समय एक शब्द बाइबल आप पढ़ेंगे तो लिखा है,
अपने नौकर लोगों को कहा, दास लोगों को कहा, तुम लोग यहां रुको, हम बलि चढ़ाकर आएंगे। शब्द ऐसे लिखा है। तो मैं टिर्रू हो आमे बलि चढ़ाई की पुणी आसीबू। इसके मतलब एक कह दिया, बोल दिया कि हम जा करके आएंगे, आऊंगा नहीं बोला, एक शब्द नहीं कहा। इसने बलि चढ़ाने के लिए जा रहा है, फिर भी इसने कह रहा है हम जा करके आएंगे, बहुवचन बोला। इसके अंदर में ये विश्वास था, जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है वो परमेश्वर मुझे संतान दूंगा कहा तो देगा। आगे तारों की नाई, रेती की नाई। इस सारे बातों से मेरे पास पूरा एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है, 10 बज चुका है। अब्राहम विश्वासी के पिता है, विश्वास में उसने परिपक्व है, विश्वास में मजबूत है, उसका विश्वास बहुत बड़ा है। इसलिए अब्राहम को हीरो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो विश्वास में पिता है। पहला हीरो को यदि आप पसंद है तो आप माला डाल सकते हैं। मैं दूसरा हीरो आपको बताना चाहूंगा। आइए देखते हैं सेकेंड हीरो, बाइबल के हीरो है आइजैक, इसहाक। इसहाक जवान हो गया और अब्राहम ने अपने दास को कहा, जाओ मेरे बेटा के लिए एक अपने खानदान का एक लड़की को लेके आना। और गया, सब आप लोग मसीह लोग हैं जानते हो, गया और रिबिका नाम का एक लड़की को लेकर के आया। दोनों बैठ के आए। उस समय एक घटना घटा, वो बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जेनेसिस चैप्टर 24:63, 24 का 63। और संध्या के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। संध्या के समय इसहाक ध्यान, मेडिटेशन करने के लिए गया। और ध्यान, एक मिनट सर, ध्यान मतलब मेडिटेशन करने के लिए गया। जिसके लिए दुल्हन आने वाला है वो मेडिटेशन नहीं करेगा, वो हनीमून में जाने की तैयारी करेगा। वो नया नया, मैं वो झरना की ओर जाऊंगा, मैं सिंगापुर जाऊंगा, उधर जाऊंगा, तरह तरह के सोच विचार करेगा। परंतु आज इनके लिए एक कुंवारी आ रहा है, एक स्त्री आ रहा है, एक दुल्हन आ रहा है। परंतु आज इसने दुल्हन का इंतजार नहीं किया, वो कब आएगा, कितना समय आएगा, वो इंतजार नहीं किया। वो शाम के समय वो मेडिटेशन करने के लिए, अर्थात खुदा बाप से ध्यान करने के लिए, बात करने के लिए गया। अब्राहम के अंदर में एक क्वालिटी था, वो विश्वास का क्वालिटी, और इसके अंदर में एक क्वालिटी था ध्यान करने वाला, परमेश्वर को ध्यान करने वाला, परमेश्वर को मेडिटेशन करने वाला। आजकल का जवान को कहोगे चल बेटा तेरे लिए लड़की देखने के लिए जा रहा है, अरे बाबा वो पूछो मत, सबको कहेगा मेरे लिए लड़की देखने के लिए जा रहा है, लड़की देखने के लिए जा रहा है, और दीवाना हो जाएगा, पागल हो जाएगा। आजकल तो पहले से देख के रखते हैं, देखने की भी जरूरत नहीं पड़ता। बाद में पापा मम्मी को बोलते मैंने पसंद कर दिया। हाँ, कुछ लोग तो झूठा अगुवाई मानते हैं। परमेश्वर की आत्मा मुझे कह रहा है पास्टर जी रोशनी से मेरा हो जाए। वाह क्या! और लड़की आके कहती है पास्टर जी परमेश्वर की आत्मा मुझे कह रहा है ज्योतिष से मेरा विवाह। प्रभु के दास कहते हैं क्या तुम दोनों को अगुवाई हो गया? मेरे को तो पहले प्रभु बोले, लेकिन ये लोग को ऐसे अगुवाई कुछ नहीं हुआ, ऐसे अगुवाई नहीं हुआ। इसने आया मेडिटेशन कर रहा है। उस समय क्या हुआ सरपड़ी आ गई और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। यस और रिबेका ने भी आंख उठाकर इसहाक को देखा यस और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। यस
तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने चला आता है वह कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबेका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। रुको, ये देखो रिबिका कैसे स्त्री है, अपने होने वाले पति को देख करके उनके सिर को ढांप दी। लेकिन आज का स्त्री होने वाले पति के सामने सिर को या क्या दुनिया को खोल के रख देते हैं। ये सब उल्टा चल रहा है। ये कैसे स्त्री है, वो ढांप के रख रही है, लेकिन आजकल का कैसे स्त्री है, कैसे लड़की है, ढांप के नहीं है, पूरा कपड़ा को आधा पहन के घूमते हैं ताकि वो मुझे देखे और पसंद करे। मुझे एक जगह में वो मीटिंग में मुझे प्रचार करने के लिए बुलाए थे। परिचय सम्मेलन छत्तीसगढ़ में ज्यादा होता है, मतलब लड़का और लड़की का परिचय होता है। जवानों के लोग आते हैं तो मेरे को उस समय पूछे, मैं बोला प्रचार करने के बीच में बोला एक कुछ प्रश्न पूछना चाहता है, पूछिए। एक लड़की बोली कि पास्टर जी आप बताइए कैसे लड़की को लड़का पसंद करते हैं? आप लोगों को प्रश्न है इसे, कैसे लड़की को लड़का पसंद करते हैं? मैं बोला लड़की लड़की जैसे रहे तो पसंद करेंगे, लड़की लड़की जैसे रहे तो पसंद करेंगे। वो समझ नहीं पाए। लड़की पैंट शर्ट पहन करके घूमेगी, पब स्टाइल करेगी तो कौन सा लड़का पसंद करेगा? जींस पहना है फटा वाला, आगे दिख रहा है पीछे दिख रहा है, और वो कौन पसंद करेगा? आजकल नया नया जींस लेकर के काट काट के दिखा रहा है, अंदर का कपड़ा भी पूरा दिखता है, उसको कौन पसंद करेगा? एक लड़का खड़ा होके कह रहा है कि पास्टर जी, और उसको नीचे करने के लिए, बताइए लड़की लड़का कैसे रहने से लड़की पसंद करते हैं? मैं बोला एक लड़का लड़की जैसे नहीं रहना, लड़का जैसे रहेगा तो पसंद करेगा। बोले कैसे? आजकल लड़का लोग भी लड़की के कपड़ा पहन के घूम रहे, हाँ, लंबा लंबा बाल, और लड़का लोग भी चुटी लगाना चालू कर दिए, और रिंग भी पहनते हैं, वो भी मसीह घर का लोग। अरे लड़की रिंग पहने भाई, तुम काय के लिए पहन रहे हैं? तुम पहनेगा तो कौन तेरे को शादी करेगा? लेकिन मैं आज जिस हीरो को आपके सामने रख रहा हूं, अपने दुल्हन के बारे में नहीं सोचा उसने क्या कर रहा है? दुल्हन के बारे में किनारे कर दिया, उसने खुदा के बारे में सोचा। हालेलुया। बेस्ट विश्वासी को प्रभु पसंद करता है। खुदा के बारे में सोचा और उसने मेडिटेशन किया, और आगे बहुत बढ़िया बात लिखा है, पढ़िए सर। और दास ने इसहाक से अपना सारा वृतांत किया। हाँ। तब इसहाक रिबेका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया। ध्यान सुनिए, अपने माँ का तंबू में लेके गया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। विवाह करके उनको प्रेम किया, परंतु आजकल प्रेम करके विवाह करते हैं, यही प्रॉब्लम है। उल्टा तो नहीं लिखा ना? ऐसे लिखा ना? ऐसे लिखा है। प्रेम किया उसके बाद विवाह किया, ऐसे लिखा है? नहीं, विवाह किया उसके बाद प्रेम किया, लेकिन आजकल प्रेम करते हैं और उसके बाद शादी करते हैं। चलो प्रेम किया, प्रेम ने और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, कभी कभी बच्चे के साथ आके शादी कराते हैं। प्यारो, परमेश्वर के वचन को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, मसीहू बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको आपका दुल्हा चुनने का अधिकार है, आपको आपका दुल्हा चुनने का अधिकार है। इसी प्रकार दुल्हा को भी अपना दुल्हन चुनने का अधिकार है। आप किस प्रकार जीवन बिता रहे हैं जरा सोच लीजिए। और यहां इसहाक ऐसे समय भी मेडिटेशन करने के लिए गया, इसलिए यहोशू 1 का 7 और 9 में लिखा है, परमेश्वर के वचन को रात और दिन ध्यान देना लिखा है, ना तो दाएं मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना। यहोशू 1 का 7 और 9 घर में पढ़िए, 7 से 9 घर में पढ़िए। भजन संहिता
1 का 2 में लिखा है रात और दिन परमेश्वर का वचन को ध्यान करना लिखा है। इसलिए प्यारो, इसहाक एक बहुत बड़ा हीरो है। उसने दुनिया का प्यार में, बीवी के प्यार में, लड़की के प्यार में गया नहीं है, परमेश्वर को भय किया और मेडिटेशन किया। वो भी एक हीरो है। तीसरा हीरो को आपके सामने रखना चाहूंगा। जेनेसिस चैप्टर 32 32 का 22 से 29 तक आप घर में पढ़ लीजिएगा। मैं बता देता हूं, समय नहीं है। अब्राहम, इसहाक, याकूब ऐसे प्रभु के दास है कि वो स्वर्गदूतों से भी लड़ करके आशीष को खींच लिया, मल्लयुद्ध लड़ा। हालेलुया, हालेलुया। ओ योद्धा था लड़ने में, हार मानने वाला नहीं। और आज वो भी परमेश्वर की नजर में आशीषित हुआ। भले शुरुआत में गलती किया, भाई को चीटिंग किया, बाप को चीटिंग किया, लेकिन मां का कहने के कारण, खुद का बुद्धि नहीं था। प्यारो, याकूब एक बहुत बड़ा योद्धा था। 3 हीरो के बारे में बोल रहा हूं। आप किसको पसंद कर रहे हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। चौथा हीरो के बारे में बता रहा हूं। उत्पत्ति 39 अध्याय आप पढ़ेंगे, 2 पद, 5 पद, 14 पद, 2 से 14 तक आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ लिखा है। 2 पद खाली पढ़िएगा, किसके बारे में, नाम कम से कम लोग सुन ले। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। यस। और यहोवा उसके संग था, सो वह यहोवा उनके संग था। 5 पढ़िए। और जब उसने जी, और जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्र के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। 14 पद। उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो वो ये एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के लिए मैं बता देता हूं। ठीक है, पढ़ने में टाइम लगता है। हिंदी बाइबल सब लोग पढ़ने आदत करो, हिंदी राष्ट्रभाषा। हालेलुया। यूसुफ ने 17 साल की उम्र में सपना देखा। चांद, सूरज, धान का पीड़ा, मुझे नमस्ते कर, सब जानते हैं। उसके बाद उनके भाई लोग के पास उनके पिताजी भेजा, और पिताजी ने भेजने के कारण से किया, और उनके भाई लोग उनको पीटे, मारे, गड्ढे में डाल दिए, कुएं में, वहां से निकाले, भेज दिए, मिस्र देश में चले गए। मिस्र देश में चले गए। पतिपुर राजा का घर में वहां काम करने लगा। बाइबल बताती है बहुत जोसेफ रूपवान था, मतलब बहुत सुंदर था। उसका स्त्री ने उसके ऊपर आग लगाई, उनके साथ गंदा व्यवहार की। उसने अपने स्वामी के प्रति इतना फेथफुल था, इतना विश्वासयोग्य था, उसने कहा मैं मेरे स्वामी के साथ गजदारी नहीं कर सकता। उसका स्त्री बहुत सुंदर थी, पतिपुर नहीं था। उनके साथ यदि कुकर्म कर भी लेता पता नहीं चलता, लेकिन इसने परमेश्वर के साथ फेथफुल था, विश्वासयोग्य था, और अपने स्वामी के साथ भी विश्वासयोग्य था। और यह भी लिखा है वो भाग्यवान पुरुष था, भाग्यवान पुरुष था, विश्वासयोग्य था, फिर भी बदनाम हुआ उसको, फिर भी निंदा हुई है, फिर भी उसको जेल में भेज दिया गया। और जेल से वहां से कैसे करके उसने 2 लोग का सपना का उत्तर दिया।
इसी उड़िया में कहते हैं सुपकार और पानपात्र वाहक दोनों का उत्तर दिया। और परमेश्वर ने ऐसे किया कि राजा भी स्वप्न दर्शन देखा, उसका भी उत्तर कोई दे नहीं पाया। उसको बुलाए और उसको क्या बना दिए, सही उत्तर देने के कारण से प्रधानमंत्री बना दिए। मैं आपको एक प्रकाशन यहां बता रहा हूं। जेल के अंदर में दो लोग जो दो सपना देखे, दोनों सपना का उत्तर तुरंत मिल गया। एक जन को उसका पुराना काम 5 दिन के अंदर में मिल गया, पानपत्र भाग। दूसरों को क्या मिला, तुरंत 3 दिन के अंदर में उसके गला काटे और चिड़िया को क्या कर दिए, दे दिए। परंतु इसने जब 17 साल में जो दर्शन देखा, जो सपना देखा, चांद सूरज प्रणाम कर रहा है, धान का बीड़ा प्रणाम कर रहा है, इसके सपने को उत्तर नहीं मिला। जब अब्राहम इस सारे समस्या से, जब यूसुफ सारे समस्या से गुजरा, जेल से प्रभु ने निकाला। जब यूसुफ को 30 साल हुआ, 30 साल में वो जब जेल से बाहर निकला, अब उस राजा का नौकर बन के नहीं, नौकर बनकर के अंदर गया था। उसने बदनाम होकर अंदर गया था, परंतु जब जेल से बाहर, परमेश्वर उसको प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। जिसका प्रार्थना और दर्शन का उत्तर 5 दिन में मिल जाता है, 2 दिन में मिल जाता है, उनको उसका पुराना काम, नौकरी मिलता है, छोटा मोटा मिलता है। लेकिन जिसका प्रार्थना का उत्तर, जिसका दर्शन के उत्तर, यदि लंबा समय तक उत्तर नहीं मिला अभी तक, ये बात जान लो, परमेश्वर आपके साथ कुछ बड़ा करने वाला है, आपको कुछ बड़ा इनाम देने वाला है। हालेलुया। यूसुफ एक फेथफुल व्यक्ति, विश्वास योग्य व्यक्ति था और आशीर्वाद पाने वाला व्यक्ति, भाग्यवान पुरुष था। वो भी एक हीरो है। क्या आप उनको माला डालने तैयार हैं? नहीं? और सुनेंगे, और 1-2 सुनेंगे। आपका मनपसंद पति को ढूंढना पड़ेगा। सब लोग लाइन में खड़ा है। हालेलुया। चौथा हमने देखे। 5वां आपको बताऊंगा। गिनती 12 अध्याय में लिखा है, इब्रानी 3 अध्याय में लिखा है, 3 का 2, 12 का 7 से आगे लिखा है। मूसा एक प्रभु के दास था, नम्र और विश्वास योग्य लिखा है। मूसा तुतला था, 40 साल तक मूसा ने अपने दुश्मन का घर में खाया पिया रहा। वहां एक जन को मारा, योद्धा व्यक्ति था, मर गया, रेती में दफना दिया। वहां से वापस आया, शादी हुआ, 40 साल तक भेड़ बकरी चराया, नम्र बन गया, 80 साल हो गया। अब 40 साल तक उसने इस्राएल के लोगों को मिस्र देश से छुड़ा करके चलाया। प्यारो, मूसा एक बहुत बड़ा पासवान था, इतना लोग को चलाने वाला था। परमेश्वर के वचन के आधार पर उसका जैसे बड़ा पासवान कोई भी नहीं है। नम्र था, बाइबल बताती है विश्वास योग्य था। क्या आपका हीरो मूसा तैयार है? मोसेस को कितना लोग जानते हैं? पहचान भी लिए ना? माला डालने में तैयार हो जाइए। थोड़ा सा लंबा व्यक्ति था तो आपका माला भी थोड़ा से लंबा होना चाहिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं बोल रहा हूं आपको, पति ढूंढने के लिए गोरे के पीछे मत जाना, पत्नी ढूंढने के लिए गोरे के पीछे मत जाना। यदि जिसके अंदर में परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है, चाहे वो गोरा हो या काला हो, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। हम आपको कितना कितना दुल्हा के बारे में बता दिए, ठीक है। आप दानियल के बारे में भी एक दुल्हा है। दानियल इतना बाधा आया, फिर भी वो प्रार्थना का योद्धा था, प्रार्थना का योद्धा था।
और उसने राजा मना किया, दुनिया मना के, फिर भी उसने नियम कानून के अनुसार दिन में 3 बार क्या क्या दुआ किया। शाद्रक मैशक अबेदनगो को आप दे सकते हैं कि उसने परमेश्वर को इतना भय करता था, वो कह दिया, हे राजा, तेरे मूरत को हम नमस्कार नहीं करेंगे, दंडवत नहीं करेंगे, हमारा परमेश्वर हमें ये धधकते हुए आग से बचाएगा, यदि नहीं भी बचाएगा फिर भी हमने तेरा मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। कितना बड़ा विश्वास, कितना ज्यादा परमेश्वर के प्रति भय। ये भी हीरो है, शाद्रक मैशक अबेदनगो। नया नियम का 11 शिष्य हीरो है, 12 नहीं बोला, इस कार्य तो यहूदा बिगड़ गया। पौलुस एक हीरो है, तिमोथी एक हीरो है। ये सारे हीरो आपकी नजर में है, आपको सबसे किसका पसंद है? और एक हीरो छूट गया है, मैं उसके बारे में बता देता हूं। आइए देखते हैं पहला पत्रस 1 अध्याय 15 और 16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र तुम बनो। अपने सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। आसमान के नीचे, धरती के बीच में बहुत सारे अवतार हुआ, बहुत सारे लोग दुनिया में आए, बहुत सारे हीरो हैं, परंतु 100% 100% पवित्र हीरो कोई नहीं है, एक को छोड़कर। 100% होली लॉर्ड ओनली वन, जिसके नाम क्या है? जोर से बोले, जोर से बोले, हाथ हिला के बोले, हाथ हिला के बोले। मुझको सिखा यीशु से प्यार करूं, पवित्र आत्मा मुझको सिखा यीशु से मैं प्यार करूं, इतना प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, इतना प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में मैं प्यार करूं, जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में मैं प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, सबके भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ।
है।